वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें। दोस्तों, जीवन लाभ वर्सेस बैंक एफडी। जीवन लाभ एक ऐसा प्रोडक्ट एलआईसी का जो बेहतरीन रिटर्न देता है। आइए हम देखेंगे आज कि क्या आईटीसी के साथ ये 9% टैक्स फ्री नेट इन हैंड दे सकता है और साथ ही ये कैसे आरडी से बेहतर है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हमें समझना पड़ेगा कि वाई अ सिक्योर्ड पोर्टफोलियो इज इंपॉर्टेंट। एक सिक्योर्ड पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं था, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। जो इकोनॉमी है वो पिछले 10 सालों में बहुत ऊपर नीचे हुई है। हमें आगे क्या होगा पता नहीं। बहुत कम एवेन्यूज बचे हैं जहां पे लो रिस्क या सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट हम इन्वेस्ट कर सकते थे। पहले हम लोग बैंक में इन्वेस्ट कर देते थे और एक बहुत लंबे समय हमने देखा लोग अपनी सेविंग्स बैंक में रखते थे, लेकिन अभी जो बैंक के रेट्स गिरे हैं और गिरते ही जा रहे हैं, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि एक सेफ एवेन्यू कहीं और। इसके अलावा हमेशा एक हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट का डेडिकेटेड होना चाहिए सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के या गारंटीड की तरफ, जहां पे वो हिस्सा हमको बुरे समय में भी काम आए, अदरवाइज एक अच्छी सेविंग रहे। टैक्स प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 या 5 जो पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिक्योर्ड पोर्टफोलियो हमारे पास होने का। रिकरिंग डिपॉजिट हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट से चर्चा करने वाले हैं। हमें देखना है जीवन लाभ कैसे बेटर होता है, पर रिकरिंग डिपॉजिट को यहाँ पे ध्यान रखा है। इसके लिए हम इसके रेट्स देख लेते हैं। जो इसके रेट्स हैं 23 जून 2020 के हिसाब से, तो हम देखें तो आईसीआईसीआई में 6.2%, एसबीआई में 6%, आंध्रा बैंक में 6%, एक्सिस बैंक में 6.4%, बैंक ऑफ बड़ौदा में 6%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5.5%। तो हम एवरेज देते हैं और एक स्टैंडर्ड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक को हम बेस बना के आगे कैलकुलेशंस करेंगे। हम देखेंगे कि अगर हम आरडी 6% पर एनम के हिसाब से करते हैं और उसके सामने अगर हम जीवन लाभ लेते हैं, तो दोनों में कैसे चीज़ें बैठती हैं। एक केस स्टडी हम ले रहे हैं बहुत सिंपल सी, जहां पे एक बंदा है 25 साल का, जो 10,000 रुपये पर मंथ सेव करना चाहता है 21 सालों के लिए, और वो उसके लिए बैंक आरडी या जीवन लाभ के बीच में सोचता है। यहाँ पे हम जीवन लाभ में 21,50,000 रुपये का सम एश्योर्ड उसको आएगा इस प्रीमियम में, और एक्सीडेंट बेनिफिट उसका आएगा 21,50,000 का। प्रीमियम जो उसका आएगा वो आएगा 1,16,000 का, यानी लगभग 10,000 रुपये महीने के हिसाब से बैठेगा। और टर्म इसमें 21 साल है। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है, यानी प्रीमियम सिर्फ 15 साल भरना है और जो पैसा मिलेगा वो 21वें साल में मिलेगा। एक और चीज़ में असम्पशन हमने लिया है, वो है कि 30% टैक्स स्लैब में बंदा आता है, यानी ये बंदा 30% टैक्स स्लैब में आता है, यानी 10 लाख से ज़्यादा कमाता है, लेकिन इसकी कोई सेविंग्स अभी नहीं है अदर पोर्शंस में, तो उसके हिसाब से भी हम कैलकुलेट करेंगे। हम पहले बैंक एक्यूमुलेशन को एक बार समझ लेते हैं। एक्यूमुलेशन अगर आरडी में है तो वो कैसे होता है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, आप एक्सेल में कर सकते हैं एफवी का, फ्यूचर वैल्यू का। तो अगर कोई मंथली 10,000 रुपये जमा कर रहा है 15 साल के, 15 साल क्यों, क्योंकि 15 साल ही पैसा जमा करना है, उसके अगले 6 साल एक्यूमुलेशन ही होता है। तो हमने इसको भी आरडी में ऐसा ही किया है कि पहले 15 साल हमने एक्यूमुलेट किया है एट द रेट ऑफ 6%। तो जो 10,000 रुपये पर मंथ बचाता है उसके हिसाब से उसका होता है 29,22,000 रुपया। 29,22,000 रुपये इकट्ठा होता है। अब क्योंकि अगले 6 साल उसको एक्यूमुलेट करना है, तो हमने उसको एफडी में कन्वर्ट कर दिया और हमने 29,22,000 की एफडी कर दी अगले 6 सालों के लिए 6% के रेट पे। उस वक्त रेट क्या रहेगा हमको नहीं पता, पर हम मानते हैं कि अगर 6% का रेट मिल गया तो क्या होगा। तो जो टोटल पैसा जो इकट्ठा होगा, यानी जो उसको मेच्योरिटी के टाइम पे जो पैसा अवेलेबल होगा, वो होगा 41,45,000, यानी 41,45,000 के का इतना अमाउंट उसका इकट्ठा हो जाएगा इन आरडी एट द रेट ऑफ 6%। अब हम आते हैं बीमे पे। हमें हमेशा याद रखना है कि जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, जो इंडोमेंट टाइप पॉलिसीज में, उसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं जो प्ले करते हैं उसके इंपॉर्टेंट। पहला पार्ट होता है सेविंग्स पोर्शन, यानी वो हिस्सा जो उसका इन्वेस्टमेंट में जाता है। दूसरा रिस्क पोर्शन, वो हिस्सा उसके प्रीमियम में से जिसके वजह से उसको रिस्क और मिलता है। वो रिस्क और फ्री नहीं होता, वो उसका पैसा होता है जो उसमें इनबिल्ट रहता है। और तीसरा होता है, क्योंकि इंडिया में टैक्स बेस पे रिबेट्स अवेलेबल है अंडर सेक्शन 1010D और अंडर सेक्शन 80C, तो वो उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें फैक्टर्स हैं जो प्ले करती है इंपॉर्टेंट पार्ट। जो ये प्रेजेंटेशन हम आगे देने जा रहे हैं वो एक्चुअल बोनस रेट्स के हिसाब से है। यानी जीवन लाभ का अगर हम देखें तो 21 साल का टर्म में 47 रुपीज़ का बोनस आता है, एंट्रीम बोनस। और इसमें जो मैंने नहीं लिखा है, एफ आता है 21 साल के लिए, यानी फाइनल एडिशनल बोनस, जो एक अतिरिक्त बोनस होता है,
वो 100 रुपये प्रति हज़ार जो एक्चुअल बोनस है इस साल तक अभी तक, यानी कई सालों से ये कांस्टेंट है। हम ऐसा मानते हैं कि यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे अगर एंड तक कंटिन्यू किया तो कैसी सिचुएशन बनेगी। पहले इसको बेसिक प्लान समझ लेते हैं। बेसिक प्लान बिना किसी चर्चा, बिना किसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के नेट रेटिंग क्या बनता है हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वो 1,16,000 का प्रीमियम भर रहा है, उसके सामने उसको नेचुरल रिस्क कवर 22,51,000 की फर्स्ट डे से मिल रही है, एक्सीडेंटल रिस्क कवर उसको 44 लाख का फर्स्ट डे से मिल रहा है, जो कि बढ़ता जा रहा है दोनों ही चीज़ें। और जो उसका पैसा भरना है वो उसको भरना है 15 साल तक। अगर आप ध्यान दें तो उसको पैसा भरना है 15 साल, और 15वें साल के बाद उसको कोई पैसा नहीं भरना, यानी नो प्रीमियम इज नीडेड टू बी पे, कोई भी पैसा भरने की जरूरत नहीं है। एक्यूमुलेशन होता रहेगा उसका पैसे का, जैसे कि आप देख सकते हो पैसा बढ़ता जा रहा है। 15वें साल में जहाँ 36 लाख इकट्ठा हो गया था वो बढ़ते बढ़ते 44,87,000 तक पहुंच जाता है एट द टाइम मेच्योरिटी। यानी ये प्लान में हम अगर कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं करते तो बेसिक जो रिटर्न है वो बैठता है 6.65%, यानी प्रीमियम भरा और सामने रिटर्न आए। यहाँ पे फिर से रिमाइंड कर दूं, ये रिटर्न आज के रेट्स के हिसाब से हैं। इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन, लेकिन अगर हम पिछले 10 साल में देखें, 8 साल में देखें तो रेट्स में बहुत फर्क नहीं आया है, वो बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए। तो 47 अगर रेट रहता है और FAB 100 रुपये रहता है तो उसके हिसाब से जो रेट बैठता है वो आता है 6.65%। 6.65% एक बेहतरीन रिटर्न है, और ऊपर से वो टैक्स फ्री है। अब इस टैक्स फ्री की हम बाद में चर्चा करेंगे, पर 6.65% वो रिटर्न देता है अगर करंट रेट्स की हम बात करें। हम बात करेंगे नेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप कितना पैसा डाल रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी जेब से एक्चुअली कितना पैसा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसको एक बार देख लेते हैं। टोटल प्रीमियम में से जब हम रिस्क प्रीमियम माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है नेट प्रीमियम, यानी वो प्रीमियम जो हमने एक्चुअल हमारा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। उसके बाद जो हमारा नेट प्रीमियम है उसके बाद हमने कितना पैसा टैक्स सेव किया उस पर अंडर सेक्शन 80C खासकर, तो वो मेरे नेट इन्वेस्टमेंट है। यानी मैंने अगर LIC की पॉलिसी लेके कुछ टैक्स बचाया तो उतना पैसा मेरे जेब में ही रहा ना, तो मेरा जो खर्चा है उतना बच गया, तो यानी वो भी मेरे को देखना है। तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट जेब से कितना गया वो आएगा नेट प्रीमियम माइनस टैक्स इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है समझना कि मेरे जेब से कितना गया, मेरे जेब से कितना गया और फिर मेरे हाथ में कितना है, ये दोनों चीज़ें देखनी है। तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे। यहाँ पे हमने किसी भी तरह का जम्पशन नहीं लिया है। अगर आप देखें तो 80C में हमने कोई भी सेविंग नहीं दिखाई है। यहाँ पे हम सिर्फ पहला स्टेप देख रहे हैं कि अगर वो 1,19,000 फिर बाद में 1,16,000 का प्रीमियम भर रहा है तो 2,790 रुपया, ये 2,790 रुपया उसका टर्म का रेट है जो कि उसके एंडोमेंट के पार्ट से अलग है, और इतना पैसा उसके हर साल जो उसका रिस्क कवर है 21,50,000 का उसके लिए जाता है। यानी अगर हम माइनस कर दें, इसमें समझिए कि दो पॉलिसीज है, एक सेविंग की पॉलिसी है और एक रिस्क कवर की पॉलिसी है, लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो दोनों लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इतना पैसा हमने माइनस कर दिया 2,790। तो 2,790 जब माइनस कर दिया तो मेरा नेट जो इन्वेस्टेबल अमाउंट जा रही है वो जा रही है 1,13,000 की, यानी मेरा प्रीमियम 1,16,000 का है, लेकिन मेरी जो नेट इन्वेस्टमेंट जा रही है वो 1,13,000 की जा रही है। 2,790 मेरा टर्म प्लान का है जो उसमें जुड़ा हुआ है 21,50,000 का। अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो मेच्योरिटी तो पूरी की पूरी सेम रहती है 44,87,000 की। तो जब हम इसको हम ध्यान दें कि ये जो प्रीमियम हम माइनस कर देते हैं, इसके बाद जो रिटर्न आता है वो आता है 6.82%, थोड़ा सा बढ़ जाता है 6.65 से 6.82 जाता है क्योंकि हमने रिस्क का पार्ट माइनस कर दिया। अब क्योंकि इसमें टैक्स के बेनिफिट्स जुड़े हुए, टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल हैं दो तरह के, पहला है अंडर सेक्शन 80C और दूसरा है अंडर सेक्शन 1010D। अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक की छूट होती है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। अंडर सेक्शन 1010D जो भी मेच्योरिटी या डेथ होता है उसका पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है एट द हैंड ऑफ कस्टमर या उसका नॉमिनी। अब हमने जो अजम्पशन लिया है हम उसके हिसाब से देख लेते हैं। हमने अजम्पशन लिया कि वो 30% टैक्स स्लैब में आता है और उसका जो है कोई भी अभी सेविंग नहीं है, वो 10,000 रुपये सेव करना चाहता है, तो उसका 80C पूरा खाली है। ऐसे कस्टमर को उसके हाथ में क्या रिटर्न्स पड़ेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो हम देखते हैं इसको कि जैसे इसमें वो 2,790 उसका टर्म का प्रीमियम है जो उसके नेट प्रीमियम में से हर साल हम माइनस कर दे रहे हैं। इसके अलावा जो टैक्स सेव कर रहा है यानी 30% के हिसाब से वो प्रीमियम भर रहा है उसका 30% के हिसाब से
जो कि 34,000 आ रहा है वो सेव कर रहा है, और उसके बाद हमको नेट प्रीमियम हाथ में आ रहा है 78,000 का, यानी वो प्रीमियम भर रहा है 1,16,000 का, लेकिन उसका एक्चुअल जेब से जा रहा है 78,000। ये नेटिंग बहुत ज़रूरी है समझना। इसको समझिए कि जो पैसा जेब से गया सिर्फ वही मेरा पैसा इन्वेस्ट खर्च हुआ, जो पैसा मेरे जेब में रह गया वो खर्चे में नहीं काउंट होगा। अगर हम इसको ही अपना नेट इन्वेस्टमेंट मानते हैं तो जो रिटर्न बैठता है वो बैठता है 9.39%, और वो पूरा का पूरा होता है टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D। ये जो 9.39% है ये LIC नहीं दे रही है। ये जो 9.39% है ये उस आदमी की जेब में पड़ रहा है जो पूरा जो प्रीमियम का फायदा है वो टैक्स रिबेट का अंडर 80C के ले रहा है। ये अलग अलग लोगों को अलग अलग फायदा इसमें मिलेगा। 10% वाले को अलग मिलेगा, 20% वालों को अलग मिलेगा, और 30% वाले को अगर पूरा पैसा का फायदा है तो उसको 9.39% उसके जेब में पड़ेगा, यानी उसके लिए 9.39% का होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब हम वापस आते हैं अपने RD के सवाल पे। RD से जीवन लाभ की तुलना करना बेसिकली एक एप्पल की तुलना पाइनएप्पल से करना, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो दोनों ही डिफरेंट प्रोडक्ट है। बस उसका एक चीज़ है कि दोनों में मंथली आप सेव कर सकते हो। तो हम इसको समझ लेते हैं नेट इन हैंड के कॉन्सेप्ट से, कि जो नेट इन हैंड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम समझते हैं पहले RD को, कि अगर RD 6% पे थी और उसमें 41,45,000 इकट्ठा हो रहा था 21 साल के एंड में, जिसमें उसने पेमेंट किया था, अपनी जेब से डाले थे 18 लाख रुपए 15 साल के अंदर, अगले 6 साल तक कुछ नहीं आता, उस पर उसका टैक्स आएगा। और ये भी हमने 30% पे ही कैलकुलेट किया है क्योंकि वो 30% स्लैब हमने पकड़ा है। तो उसमें 7 लाख रुपया उसका टैक्स में चला जाएगा और उसके नेट हैंड में आएगा 34,42,000 रुपया। यानी अगर RD कोई लेता है आज की डेट में 6% पे 21 साल के लिए, तो उसके हाथ में 21 साल बाद आएगा 34,42,000 रुपये केवल। और वहीं पे अगर जीवन लाभ कोई लेता है तो उसका मेच्योरिटी आता है 44,87,000 रुपये आज के प्राइसेस के हिसाब से। उसने प्रीमियम पे किया था 17,52,000, और याद रखिए ये इंक्लूसिव ऑफ GST, हमने GST अलग नहीं किया है। और क्योंकि इसमें कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगता, पूरा टैक्स फ्री है इसका मेच्योरिटी, तो जो उसका मेच्योरिटी है वही नेट इन हैंड आता है 44,87,000 रुपये। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त रिटर्न हाथ में बैठता है जीवन लाभ के। आप RD से तुलना ना भी करो तब भी ये प्रोडक्ट शानदार है, लेने ऐसा है। और अगर आप भूल गए हो तो साथ में एक रिस्क कवर है जो बहुत ही नॉमिनल दाम पे मिल जाता है। आप इसको इस तरह समझिए कि एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें साथ में रिस्क कवर भी मिलता है। इस प्लान के कुछ और फीचर हैं जो बहुत शानदार है, वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला है डिसेबिलिटी बेनिफिट। डिसेबिलिटी बेनिफिट होता है जहाँ पे ईश्वर ना करे अगर डिसेबल हो गए तो एक सम एश्योर्ड अगले 10 साल तक आपको हाथ में दिया जाता है खर्चे के लिए, और मेच्योरिटी में पूरी मेच्योरिटी मिलती है आगे बिना एक प्रीमियम भरने के। प्रीमियम वेव हो जाते हैं, मेच्योरिटी पूरी मिलती है। ऐसा ही होता है क्रिटिकल इलनेस राइटर, जिसमें 16 बीमारियां जो मेजर बीमारियां हैं, अगर ईश्वर न करे उनमें से कोई बीमारी हो गई तो आपको एक सम एश्योर्ड मिल जाता है 10 इंस्टॉलमेंट में, 10 साल के अंदर हर महीने के हिसाब से पेमेंट होती है, और फिर आगे ये प्रीमियम नहीं भरने हैं, और मेच्योरिटी पूरी की पूरी ऐसी आएगी जैसे कि पॉलिसी इन फोर्स है। इसके अलावा इस पॉलिसी को आप लोन ले सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो। मेच्योरिटी और डेथ पे आप इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकते हो, उसके हिसाब से आप पहले ही डिसाइड कर सकते हो। तो ये इसके एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि और जगह अवेलेबल नहीं है। ये एक बेहतरीन प्लान है, इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचें, अपने एजेंट से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बुला के इसका प्रेजेंटेशन लें। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।